बालक वृद्ध विहाय गृह लगे लोग सब साथ। तमसा तीर निवास के प्रथम दिवस रघुनाथ। रघुपति प्रजा प्रेम बस देखी। सदय हृदय दुख भयव विशेषी करुणामय। रघुनाथ गोसाई बेगी पाए अहि पीर पराई। कहि सप्रेम मृदु बचन सुहाए। बहुविधि राम लोग समुझाए। किए धर्म उपदेश घनेरे। लोग प्रेम बस फिरहि न फेरे। शील स्नेह छाड़े नहीं जाई। शील स्नेह छाड़े नहीं जाई। असमंजस भय असमंजस बस भी रघुराई। लोग शोक श्रम बस गए सोई। कछुक देव माया मति मोई। जब ही जाम जुग जामिनी बीती। राम सचिव सन कहो जगीती। खोज मारि रथ हाँ कहूँ ताता। आन उपाय बनहि नहीं बाता। राम लखन सिय जान चढ़ी। शंभु चरण सिर नाय। सचिव चलाय वो तुरत रथ। इत उत खोज दुराय। बच्चों और बूढ़ों को घरों में छोड़कर सब लोग साथ हो लिए। पहले दिन श्री रघुनाथ जी ने तमसा नदी के किनारे तीर पर निवास किया। प्रजा को प्रेम बस देखकर श्री रघुनाथ जी की दयालु हृदय में बड़ा दुख हुआ। प्रभु श्री रघुनाथ जी करुणामय हैं। पराई पीड़ा को वो तुरंत पा जाते हैं। अर्थात दूसरे का दुख देखकर वो तुरंत स्वयं दुखित हो जाते हैं। प्रेम युक्त कोमल और सुंदर वचन कहकर श्री राम जी ने बहुत प्रकार से लोगों को समझाया और बहुतेरे धर्म संबंधी उपदेश दिए। परंतु प्रेम बस लोग लौटाए नहीं लौटते। शील और स्नेह छोड़ा नहीं जाता। श्री रघुनाथ जी असमंजस के अधीन हो गए। दुविधा में पड़ गए। शोक और परिश्रम थकावट के मारे लोग सो गए और कुछ देवताओं की माया से भी उनको बुद्धि मोहित हो गई। जब दोपहर रात बीत गई तब श्री रामचंद्र जी ने प्रेम पूर्वक मंत्री सुमंत से कहा, हे तात, रथ खोज मारकर अर्थात पहिए के चिन्ह की दिशा का पता न चले, इस प्रकार रथ को हाँके और किसी उपाय से बात नहीं बनेगी। शंकर जी के चरणों में सिर नवाकर श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी रथ पर सवार हुए। मंत्री ने तुरंत ही रथ को इधर उधर खोज छिपाकर चला दिया। हर जागे सकल लोक भय भोरू। गए रघुनाथ भय अति सोरू। रथ कर खोज कतहु नहीं पावहीं। राम राम कहे चहु दिस धावहीं। मनहु बारे ने दे बोढ़ जहाजू। भयो बिकल बड़ बनिक समाजू। एक ही एक दियहि उपदेशु। तजे राम हम जानि कलेशु। निंदहि आप सराहहि मीना। धिक जीवन रघुबीर बिहीना।
जब पय प्रिय पय वियोग विधि दीन्हा, जब पय प्रिय वियोग विधि कीन्हा, तो कस मरण मांगे दीन्हा। यही विधि करत प्रलाप कलाप, आए अवध भरे परिताप। विषम वियोग न जाय बखाना, अवधि आस सब राखई प्राण। राम दर सहित नेम व्रत, लगे करण नर नारी। मनहु कोक कोकी कमल, दीन विहीन तुम्हारी। सवेरा होते ही सब लोग जागे तो बड़ा शोर मचा कि रघुनाथ जी चले गए, कहीं रथ का खोज नहीं पाते। सब हाँ राम पुकारते हुए चारों ओर दौड़ रहे हैं, मानो समुद्र में जहाज डूब गया हो, जिससे व्यापारियों का समुदाय बहुत ही व्याकुल हो उठा हो। वे एक दूसरे को उपदेश देते हैं कि श्री रामचंद्र जी ने हम लोगों को कलेश होगा यह जानकर छोड़ दिया। वे लोग अपनी निंदा करते हैं और मछलियों की सराहना करते हैं, कहते हैं श्री रामचंद्र जी के बिना हमारे जीवन को धिक्कार है। विधाता ने यदि प्यारे का वियोग ही रचा तो फिर उसने मांगने पर मृत्यु क्यों नहीं दी। इस प्रकार बहुत से प्रलाप करते हुए संताप से भरे हुए अयोध्या जी में आए। उन लोगों के विषम वियोग की दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। 14 साल की अवधि आशा से ही वे प्राणों को रख रहे हैं। सब स्त्री पुरुष श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए नियम और व्रत करने लगे और ऐसे दुखी हो गए जैसे चकवा चकवी और कमल सूर्य के बिना दीन हो जाते हैं। सीता सचिव सहित दो भाई, श्रृंगवेरपुर पहुँचे जाई। उतरे राम देव सरि देखी, किन दंडवत हरस विशेषी। लखन सचिव सिय किए प्रणामा, सबहि सहित सुख पायव रामा। गंग सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करनि हरनि सब सूला। कही कही कोटिक कथा प्रसंगा, राम बिलो कहीं गंग तरंगा। मजन कीन्ह सचिवहि अनुजहि प्रियहि सुनाई, दूध नदी महिमा अधिकाई। मजन कीन्ह पंथ श्रम गयो, सोचि जल पियत मुदित मन भयो। सुमिरत जाहि मिटहि श्रम भारो, तहि श्रम यह लौकिक व्यवहारो। सीता जी और मंत्री सहित दोनों भाई श्रृंगवेरपुर जा पहुँचे। वहाँ गंगा जी को देखकर श्री राम जी रथ से उतर पड़े और बड़े हर्ष के साथ उन्होंने दंडवत की। लक्ष्मण जी, सुमंत्र और सीता जी ने भी प्रणाम किया। सबके साथ श्री रामचंद्र जी ने सुख पाया। गंगा जी समस्त आनंद मंगलों की मूल है। वे सब सुखों की करने वाली और सब पीड़ाओं की हरने वाली हैं। अनेक कथा प्रसंग कहते हुए
श्री राम जी गंगा जी की तरंगों को देख रहे हैं। उन्होंने मंत्री को, छोटे भाई लक्ष्मण जी को और प्रिया सीता जी को देव नदी गंगा जी की बड़ी महिमा सुनाई। इसके बाद हमने स्नान किया, जिससे मार्ग का सारा श्रम थकावट दूर हो गया और पवित्र जल पीते ही मन प्रसन्न हो गया। जिनके स्मरण मात्र से 1000 बार जन्मने और मरने का महान श्रम मिट जाता है, उनको श्रम होना यह केवल लौकिक व्यवहार नर लीला है। शुद्ध सच्चिदानंदमय कंदमो भानुकुल केतु, चरित करत नर अनुहरत संचित सागर सेतु। शुद्ध प्रकृतजन्य त्रिगुणों से रहित मायातीत दिव्य मंगल विग्रह सच्चिदानंद कंद स्वरूप सूर्यकुल के ध्वजारूप भगवान श्री रामचंद्र जी मनुष्यों के सदृश जैसे चरित्र करते हैं। जो संसार रूपी समुद्र के पार उतरने के लिए पुल के समान है। हरियह सुधि गुह निषाद जब पाई, मुदित लिए प्रिय बंधु बोलाए। लिए फल मूल भेंट भरी भारा, मिलन चले वही हरस अपारा। करी दंडवत भेंट धरी आगे, प्रभु ही बिलोकत अति अनुरागे। सहज स्नेह विवश रघुराई, पूछी कुशल निकट बैठाई। नाथ कुशल पद पंकज देखे, भयव भाग भाजन जन लेखे। देवधर निधन धाम तुम्हारा, मैं जन नीच सहित परिवारा। कृपा करिए पुरधारिय पाऊ, थापिय जन सब लोग सिहाऊ। करहूँ सत्य सब सखा सुजाना, मोहि दीन पितु आयसु आना। बरस 4-10 बासुबन, मुनि व्रत बेस आहार। ग्राम बास नहीं उचित सुनी, गुहई भयव दुख भार। जब निषाद राजगुह ने ये खबर पाई, तब आनंदित होकर उसने अपने प्रियजनों और भाई बंधुओं को बुला लिया और भेंट देने के लिए फल मूल कंद लेकर और उन्हें भारों बहंगियों में भरकर मिलने के लिए चला। उसके हृदय में हर्ष का पार नहीं था। दंडवत करके भेंट सामने रखकर वह अत्यंत प्रेम से प्रभु को देखने लगा। श्री रघुनाथ जी ने स्वाभाविक स्नेह के बस होकर उसे अपने पास बैठाकर कुशल पूछी। निषाद राज ने उत्तर दिया, हे नाथ, आपके चरण कमल के दर्शन से ही कुशल है। आपके चरण बिंदु के दर्शन कर आज मैं भाग्यवान पौड़ियों की गिनती में आ गया। हे देव, यह पृथ्वी, धन और घर सब आपका है। मैं तो परिवार सहित आपका नीच सेवक हूँ।
अब कृपा करके श्रृंगवेरपुर में पधारिए और इस दास की प्रतिष्ठा बढ़ाइए, जिससे सब लोग मेरे भाग्य की बड़ाई करें। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे सुजान सखा, तुमने जो कुछ कहा सब सत्य है, परंतु पिताजी ने मुझको और ही आज्ञा दी है। उनके आज्ञा अनुसार मुझे 14 वर्ष तक मुनियों का व्रत और वेश धारण कर और मुनियों के योग्य आहार करते हुए वन में ही बसना है। गांव के भीतर निवास करना उचित नहीं है। ये सुनकर गुह को बड़ा दुख हुआ। हरि राम लखन सिय रूप निहारी, कहीं श्र प्रेम ग्राम नर नारी। के पितु मात कहो सखी कैसे, जिन पठे बन बालक ऐसे। एक कहें भल भूपति कीन्हा, लोयन लाहु हमहि विधि दीन्हा। तब निषाद पति और अनुमाना, तरु सुपा मनोहर जाना। लय रघुनाथ ठाव देखरावा, कहो राम सब भांति सुहावा। पुरजन करि जोहार घर आए, रघुबर संध्या करन सिधाए। वो समारी साथरी डसाई, उस किस लय मैं मृदुल सहाई। सुचि फल मूल मधुर मृदुबानी, दोना भरी भरी राक्षसी पानी। सिय सुमंत भ्राता सहित कंद मूल फल खाए। शयन कीन रघुवंश मणि, पाय पलोटत भाए। श्री राम जी लक्ष्मण जी और सीता जी के रूप को देखकर गांव के स्त्री पुरुष प्रेम के साथ चर्चा करते हैं। कोई कहती हैं, हे सखी कहो तो वे माता पिता कैसे हैं जिन्होंने ऐसे सुंदर सुकुमार बालकों को वन में भेज दिया। कोई एक कहते हैं, राजा ने अच्छा ही किया, इसी बहाने हमें भी ब्रह्मा ने नेत्रों का लाभ दिया। तब निषाद राज ने हृदय में अनुमान किया तो अशोक के पेड़ को उनके ठहरने के लिए मनोहर समझा। उन्होंने श्री रघुनाथ जी को ले जाकर वो स्थान दिखाया। श्री राम जी ने देखकर कहा कि यह सब प्रकार से सुंदर है। पूर्ववासी लोग जोहार वंदना करके अपने अपने घर लौटे और श्री राम जी संध्या करने पधारी। गुह ने इसी बीच गुस और कोमल पत्तों की कोमल और सुंदर साथरी सजाकर बिछा दी और पवित्र मीठे और कोमल देख देख कर दोनों में भर भर कर फल मूल और पानी रख दिया, अथवा अपने हाथ से फल मूल दोनों में भर भर कर रख दिए। सीता जी सुमंत जी और भाई लक्ष्मण जी सहित कंदमूल फल खाकर रघुकुलमणि श्री रामचंद्र जी लेट गए। भाई लक्ष्मण जी उनके पैर दबाने लगे।
उठे लखन प्रभु सोवत जानी, कही सचि वही सोवन मृदुबानी। कछुक दौरि सजीबान सरासन, जागन लगे बैठ वीरासन। गोह बोलाए पहरो प्रतीति, ठाव ठाव राखे अति प्रीति। आप लखन पहि बैठ्यऊ जाई, कटि भाथी सर चाप चढ़ाई। सोवत प्रभुई निहारी निषादो, भयव प्रेम बस हृदय विषादो। वन पुलकित जल लोचन बहाई, बचन सप्रेम लखन सन कहाई। फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी को सोते जानकर लक्ष्मण जी उठे और कोमल वाणी से मंत्री सुमंत्र जी को सोने के लिए कहकर वहाँ से कुछ दूर पर धनुष बाण से सजकर वीरासन से बैठकर जागने पहरा देने लगे। गुह ने विश्वास पात्र पहरेदारों को बुलाकर अत्यंत प्रेम से जगह जगह नियुक्त कर दिया और आप कमर में तरकस बांधकर तथा धनुष पर बाण चढ़ाकर लक्ष्मण जी के पास जा बैठा। प्रभु को जमीन पर सोते देखकर प्रेमवश निषाद राज के हृदय में विषाद हो गया। उसका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों से प्रेम आंसुओं का जल बहने लगा। वह प्रेम सहित लक्ष्मण जी से वचन कहने लगा। भूपति भवन सुभाय सुहावा, सौरपति सदन न पट कर पावा। मणिमय रचित चारु चौबारे, जन रतिपति निज हाथ समारे। सोच सुविचित्र सुभोगमय, सुमन सुगंध सुवास। पलंग मंज मणि दीप जहाँ, सब विधि सकल सुपास। विविधि बसन उपधान तुराई, क्षीर फेन मृदु बसन सुहाई। तहाँ सिय राम शयन निशि करही, निज छवि रति मनोज मधुहरही। तेसिय राम साथरी सोये, श्रमित बसन बिनु जाय न जोये। मात पिता परिजन उर्वासी, सखा सुशील दास अरुदासी। जो गवहि तिनहि प्राण के नाई, महि सोवत तेहि नाम गोसाई। पिता जनक जग विदित प्रभाओ, ससुर सुरेश सखा रघुराओ। रामचंद्र पति शोभय देहि, सोवत महि विधि बामुन केहि। सिय रघुबीर की कानन जोगो, कर्म प्रधान सत्य कह लोगो। कह नंदन मंदमति, कठिन कुटिल पन कीन्ह। जय रघुनंदन जानकी, सुख अवसर दुख दीन्ह। महाराज दशरथ जी का महल तो स्वभाव से ही सुंदर है। इंद्र भवन भी जिसकी समानता नहीं सकता, उसमें सुंदर मणियों की रचे चौबारे, छत के ऊपर बंगले हैं जिन्हें मानो रथ के पथ कामदेव ने अपने ही हाथों सजाकर बनाया। जो पवित्र बड़े ही विलक्षण सुंदर भोग पदार्थों से पूर्ण और फूलों की सुगंध से सुवासित है। जहाँ सुंदर पलंग और मणियों की दीपक है,
तथा सब प्रकार का पूरा आराम है। जहाँ ओढ़ने बिछाने के अनेकों वस्त्र, तकिए और गद्दे हैं, जो दूध के फेन के समान कोमल, निर्मल, उज्जवल और सुंदर है, वहाँ उन चौबारों में श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी रात को सोया करते हैं और अपनी शोभा से रति और कामदेव की गर्भ को हरण करते हैं। वही श्री सीता और राम जी आज घास फूस की साथरी पर थके हुए बिना वस्त्र के ही सोए हैं। ऐसी दशा में वे देखे नहीं जाते। माता पिता, कुटुंबी, प्रवासी, प्रजा, मित्र, अच्छे शील स्वभाव के दास और दासियां, सब जिनकी अपने प्राणों की तरह सार संभार करते थे, वही प्रभु श्री रामचंद्र जी आज पृथ्वी पर सो रहे हैं। जिनके पिता जनक जी हैं, जिनका प्रभाव जगत में प्रसिद्ध है, जिनके ससुर इंद्र के मित्र जो रघुराज दशरथ जी हैं, और पति श्री रामचंद्र जी हैं। वही जानकी जी आज जमीन पर सो रहे हैं। विधाता जिसको प्रतिकूल नहीं होता, सीता जी और श्री रामचंद्र जी क्या वन के योग्य हैं? लोग सच कहते हैं कि कर्म भाग्य ही प्रधान है। कैकेयी राज की लड़की नीच बुद्धि कैकेयी ने बड़ी ही कुटिलता की, जिसने रघुनंदन श्री राम जी को और जानकी जी को सुख के समय दुख दिया है। भय दिन कर कुल पिटप कोठारी, कुमत के न सब बेश दुखारी। भयव विषाद निषाद ही भारी, राम से मही शयन निहारी। बोले लखन मधुर मृदु बानी, ज्ञान विराग भगति रस सानी। कहु का कहु सुख दुख कर दाता, कहु कहा कहु सुख दुख कर दाता। निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, योग वियोग भोग भल फंदा। योग वियोग भोग भल मंदा, बिन अनहित मध्यम भ्रम फंदा। जन्म मरण जहाँ लगी जग जालो, संपत्ति विपत कर्म अरु कालू। धरनी धाम धनपुर परिवारो, सरग नरक जहाँ लगे व्यवहारो। देखिए सुनिए गुनिए मन माही, मोह मोल परमार्थ नाही। सपने होए भिखारी निप, रंकनाक पति होए। जागे लाभ न हानि कछु, तिम प्रपंच जिमि जोये। वो सूर्य कुल रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी हो गई। उस कुबुद्धि ने संपूर्ण विश्व को दुखी कर दिया। श्री राम सीता को जमीन पर सोते हुए देखकर निषाद को बड़ा दुख हुआ। तब लक्ष्मण जी ज्ञान, वैराग्य और भक्ति के रस से सनी हुई मीठी और कोमल वाणी से बोले, हे भाई, कोई किसी को सुख दुख का देने वाला नहीं है। सब अपने ही किए हुए कर्मों का फल भोगते हैं। संयोग मिलना, वियोग बिछुड़ना, भले बुरे, भोग, शत्रु, मित्र और उदासीन, ये सभी भ्रम के फंदे हैं। जन्म, मृत्यु, संपत्ति, विपत्ति, कर्म और काल, जहाँ तक जगत की जंजाल हैं, धरती, धन, घर, धन, नगर, परिवार, स्वर्ग और नरक
आज यहाँ तक व्यवहार है जो देखने सुनने और मन के अंदर विचारने में आते हैं, इन सब का मूल मोह अज्ञान ही है, परमार्थतः ये नहीं है। जैसे स्वप्न में राजा भिखारी हो जाए या कंगाल स्वर्ग का स्वामी इंद्र हो जाए तो जागने पर लाभ या हानि कुछ भी नहीं है, वैसे ही इस दृश्य प्रपंच को हृदय में देखना चाहिए। अस विचार नहीं कीजिए रोसो, काहू ही बाद न दे दोषो, मोह निशा सब सो निहारा, देखिए सपन अनेक प्रकारा। यही जग जामिन जामहि जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी, जानिए तबहि जीव जग जागा, जब सब विषम विलास विरागा। होय विवेक मोह ब्रह्म भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा, सखा परम परमारथ एहो, मन क्रम बचन राम पद नेहु। ऐसा विचार कर क्रोध नहीं करना चाहिए और ना किसी को व्यर्थ दोष देना चाहिए। सब लोग मोह रूपी रात्रि में सोने वाले हैं और सोते हुए उन्हें अनेकों प्रकार के स्वप्न दिखाई देते हैं। इस जगत रूपी रात्रि में योगी लोग जागते हैं जो परमार्थी हैं और प्रपंच माइक जगत से छूटे हुए जगत में जीव को जगा हुआ तभी जानना चाहिए कि जब संपूर्ण भोग विलासों से वैराग्य हो जाए। विवेक होने पर मोह रूपी भ्रम भाग जाता है। तब अज्ञान का नाश होने पर श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम होता है। हे सखा, मन वचन और कर्म से श्री राम जी के चरणों में प्रेम होना, यही सर्वश्रेष्ठ परमार्थ पुरुषार्थ है। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अभिगत अलख अनादि अनूपा, सकल विकार रहित गत भेदा, कहे निति नेति निरूप ही वेदा। भगत भूमि भूसुर सुरभि, सुरहित लागी कुछ कृपाल, करत चरित धरि मनुज तन, सुनत मिटहि जग जाल। श्री राम जी परमार्थ स्वरूप परम वस्तु पर ब्रह्म है। वे अभिगत जानने में न आने वाले, अलख स्थूल दृष्टि से देखने में न आने वाले, अनाद रहित, अनुपम उपमा रहित, सब विकारों से रहित और भेद शून्य, वेद जिनका नित्य नेति नेति कहकर निरूपण करते हैं, वही कृपालु श्री राम जी भक्त भूमि, ब्राह्मण, गौ और देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करके लीलाएं करते हैं, जिनके सुनने से जगत के जंजाल मिट जाते हैं। कथा विसर्जन होत हैं, सुनहु वीर हनुमान, राम लखन सिय जानकी, बसहुआ पुने धाम। यावर रामचंद्र भगवान की जय। हरिनीलाम्भुजय श्यामल कोमलांगम, सीता समारोपित वामभागम, पाणो महासा एकचार चापमु, नमामि रामं रघुवंशनाथम्। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं, राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं, कारुण्यरूपं करुणाकरं तं
श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या प्रबलं त्वमेव सर्वं मम देव। मनोजमं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। यावत् रामचंद्र भगवान की जय, ब्रह्मदेव बाबा की जय, हनुमान जी महाराज की जय, पंचमुखी हनुमान जी महाराज की जय, शंकर भगवान की जय, गणेश भगवान की जय, कार्तिक भगवान की जय, दुर्गे मैया की जय, काली मैया की जय, सरस्वती मैया की जय, गंगा मैया की जय, सरयू मैया की जय, अयोध्या धाम की जय, मथुरा वृंदावन बिहारी लाल की जय, रामेश्वरम धाम की जय, बद्रीनाथ धाम की जय, केदारनाथ धाम की जय, गंगोत्री धाम की जय, यमुनोत्री धाम की जय, अपने अपनी माता पिता की जय, अपने अपने गुरु महाराज की जय, धरती माता की जय, भारत माता की जय, गौ माता की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, आज के आनंद की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव।